thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार से रेशा कबाब की रेसिपी। मैं पहले आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उस शामी कबाब में मैंने चने की दाल को ऐड किया था। लेकिन ये शामी कबाब नहीं है, ये रेशा कबाब है और इसमें मैंने सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर हम इसमें दाल को शामिल कर देते तो इसके जो रेशे हैं वो थोड़े कम हो जाते, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल किया। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मज़ेदार से रेशा कबाब तैयार करने के लिए यहाँ मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जिसमें 1 अदद बड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है, 3 अदद बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, इसको मैं बाद में कूट के यूज़ करूँगी, ताज़ा कूटूँगी, और 2 टेबल स्पून है सफ़ेद ज़ीरा, और इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। आप पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं और साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बाद में पीसना ही है, और 1 टीस्पून नमक है। और इसके अलावा हमें चाहिए, यहाँ पर 1 किलो से ज़्यादा था मेरे पास ये गोश्त, तकरीबन 1.25 किलो गोश्त था, और इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस किए हैं ताकि इसका अच्छा सा रेशा बन सके। तो यहाँ मैंने चूल्हे पे गोश्त को चढ़ा दिया, और इसमें ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ मैंने काली मिर्च को कूट लिया है, ये भी ऐड कर दूंगी, और साथ में तमाम गरम मसाले भी ऐड कर देंगे। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 गिलास पानी, और इसको अच्छी तरह गला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसको अच्छी तरह गला लूँगी, तकरीबन पौना घंटा लगा था मुझे। तो गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी था जो कि मैंने इसको भून लिया था, खुश्क कर लिया था पानी। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी, और इस प्लेट में निकालने के बाद इसको ठंडा कर लूँगी रूम टेम्परेचर पर। गोश्त को मैंने प्लेट में निकाल लिया था, ये रूम टेम्परेचर पर भी आ चुका है। और अब मैं इसको इस तरह कूट लूँगी। इस गोश्त को हमने चॉपर में नहीं पीसेंगे, अगर हमने इसको चॉपर में पीस लिया तो इसके तमाम रेशे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं इसको इस तरह कूट लूँगी। इस तरह कूटने से इसके अच्छे से रेशे बन जाएंगे, क्योंकि इस कबाब का नाम ही रेशा कबाब है। तो इसको हम इस तरह कूट लेंगे, और गोश्त के अंदर जो सिनेमन स्टिक थी, यानी दालचीनी थी, और जो काली इलायची थी, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, उसको हम फेंक देंगे। और बाकी तमाम गोश्त को मैं इसी तरह कर लूँगी। तो अच्छी तरह मैंने इसको कूट लिया था, और इसके रेशे बन चुके हैं। तो इसको मैं निकाल के साइड पे कर दूंगी, और इसी तरह मैं तमाम जितनी भी बोटियां हैं उसको इसी तरह कूट लूँगी। तमाम बोटियों को मैंने कूट लिया है, और उसके इस तरह से रेशे कर लिए हैं। और इसके अलावा हमें 2 अदद अंडे चाहिए, थोड़ा सा धनिया, और हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया है। तो इन बोटियों में हम शामिल कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें, और इसको शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और धनिया और मिर्चों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये जो अंडे रखे हुए हैं इसको मैं 1 बाय 1 करके ऐड करूंगी।
तो पहले एक अंडा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और देखेंगे अगर हमें नीड होगी तो हम दूसरा अंडा भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी मैंने एक अंडा ऐड किया है और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। और जब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया तो मुझे इसमें मज़ीद अंडे की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मैं इसमें मज़ीद एक अंडा और ऐड कर लूँगी। और इसको भी ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ तमाम मिक्सर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसकी कबाब बना रही हूँ। आप चाहें तो आप हाथ से एक टिकिया इसकी बना सकते हैं, या तो आप हाथ से बना लें, या इस तरह एक ढक्कन के अंदर मैंने प्लास्टिक ली हुई है और इसमें मैं ये तमाम मिक्सचर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह टाइटली प्रेस कर लूँगी। और इसको हम निकाल देंगे और निकालने के बाद दूसरी तरफ से इसको करके ढक्कन के अंदर डाल देंगे और इसको प्रेस कर लेंगे ताकि दोनों तरफ से इक्वली प्रेस हो जाए। तमाम रेशा कबाब को मैंने तैयार कर लिया। इसको इस तरह मैंने टिक्कियाँ बना ली और एक अदद मुझे मज़ीद अंडा चाहिए जिसको मैंने फेंट लिया है। अब मैं कबाब को अंडे में अच्छी तरह डिप करूँगी और यहाँ पे तवे में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और ऑयल अच्छी तरह गरम कर लिया और तमाम कबाब को मैं एग के साथ डिप करके डाल दूंगी ऑयल के अंदर। और इसको हम अभी छेड़ेंगे नहीं, तकरीबन 2 मिनट तक मैं इसमें कलर दूंगी। 2 मिनट बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी। तो इसमें देखें गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ चुका है और दूसरी साइड से भी हम मज़ीद 1 से 2 मिनट दे देंगे इसको और इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। तो दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और तमाम कबाब मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी और इसके बाद रेशा कबाब को कर लूँगी डिश आउट। तो मज़ेदार से रेशा कबाब को मैंने फ्राई करने के बाद इसको डिश आउट कर लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।